आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। दुनिया भर में इस वक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया जा रहा है और हमारे जम्मू कश्मीर ज़िले गांदरबल टाउन हॉल में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था ICDS और लीगल सर्विस डिपार्टमेंट गांदरबल की तरफ से। इस टाउन हॉल गांदरबल में प्रोग्राम का एहतमाम हुआ है। वहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया गया है। वहाँ पर कुछ लोगों को अपने ख्यालात से रोशनास किया है और बाद में वहाँ पर इनामात की तकरीब भी हुई है। सहारा कश्मीर से डार मोहम्मद रफी की खुसूसी रिपोर्ट। लाजमी समझा कि जो भी आगे बढ़ाएं और आगे माइक डाइस उनके हवाले वो आर्मी बाबा में होते भी सभी के घरों में घुसते थे, काम करते थे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के उन्वान से ही मशहूर हो जाता है। फॉर्चुनेटली वो सारी 3 लड़कियां हैं, यहाँ पे बैठी है। वो कमीशन कंडक्ट करता है हमारे स्टेट लेवल में JKPSC जम्मू एंड कश्मीर। तो आप उनके साथ फील्ड लेवल पे बेसिकली शामिल। हर एक की नसीब में कहाँ होती है, घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ होती है। वेल आई वांट टू से दैट गिव अस राइट्स लेट चूंकि यम खानर गसन वोल ओस तिमो वो कीमत अबिया जान मोटरी राइटिंग कंपटीशन कॉलेज और सिल्वर मेडल पार्टिसिपेटिंग तौकीरुन्निसा। कहाँ से हो? गर्ल्स हाई सेकेंडरी गांदरबल से। आज आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आपको लग रहा है इस प्रोग्राम करने से कुछ बदलाव आएगा? ऐसे बदलाव आ गए हैं आई गेस, और ऐसे डिबेट्स भी होने चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा एक औरत एक लेडी को ही सफर करना पड़ता है, चाहे वो एक बेबी को वूम में मारना हो या चाहे डॉगरी है। तो आई गेस इन प्रोग्राम्स इन डिबेट्स से बहुत ही असर पड़ा है, जैसे कि बहुत सारे लॉज भी हो गए हैं, अब पास हो गए हैं। तो आई थिंक हाँ बहुत ही फर्क पड़ा है। दैट्स व्हाट आई थिंक। आज का प्रोग्राम ICDS डिपार्टमेंट और डेल्सा की कोलैबोरेशन में मुनक्कद हुआ था। ये प्रोग्राम टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, जिसमें हमारी तरफ से हमारे एम्प्लॉयज प्लस हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारा स्टाफ, डेल्सा की तरफ से सेक्रेटरी मैडम, ये सारा प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट करने के लिए। आज 11 अक्टूबर है। आज पैन इंडिया अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम के तहत से हमने ये 11 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में आज प्रोग्राम किया, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के ऑफिस के साथ कोलैबोरेशन के साथ हमने ये प्रोग्राम किया, जिसमें बहुत सारी औरतों ने, लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। और आज हमने बहुत सारी लड़कियों को यहाँ पे फेलिसिटेट भी किया। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम जो है, ये हमें ये बताता है कि लड़कियों को आगे चलाना है, अवेयरनेस देनी है कि जो फीमेल चाइल्ड है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कि बहुत सारे स्कीम्स भी, एक्ट्स भी बनाए गए, जैसे प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन में भी वो एक्ट बनाया गया कि फीमेल फिटोसाइड जो है वो उसका जो फिटोसाइड का जो है वो ना हो, बिकॉज देखा गया जो सेंसस था 1990 का सेंसस और जो 2011 में सेंसस किया गया उसमें जो फीमेल चाइल्ड रेशियो देखा गया तो वो मेल चाइल्ड रेशियो से बहुत ही कम आ गया, बिकॉज ऑफ द रीज़न की जो USG टेक्निक्स की गई उसमें से बहुत सारी फीमेल्स ने क्या किया कि जब देखा गया कि फीमेल बच्चा है तो उसका अबॉर्शन करवाते थे। उससे क्या हो गया कि फीमेल्स का रेशियो जो है वो कम होता गया। तो अब इसी वजह से फिर वो बहुत सारे कानून आ गया और ये स्कीम भी आ गई, जिससे कि हमें यही कहा जाता है और आगे भी बात चलानी है कि बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारी बेटियां जिसे हमने आज बुलाई थी कि इन्होंने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो हम सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चाहे आप जहाँ पे भी देखते हैं कि कोई भी लड़की जो कि किसी भी वजह से आगे तालीम पढ़ रही है और आगे नहीं कर रही है तो उसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास भी लाएं। हम देख सकते हैं कि हम उसको कौन सी इमदाद फराहम कर सकते हैं ताकि उसको एजुकेशन मिले और उसको प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास भी ले सकते हैं कि ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गारंटी करता है कि फ्रीडम ऑफ एजुकेटिंग द चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो ये जिम्मेवारी पेरेंट्स पे भी है कि बच्चे को पहले 6 साल की उम्र तक उनको एजुकेशन दे दे और फिर स्टेट पे जिम्मेवारी आयद होती है कि बच्चों को एजुकेशन दिया जाए अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स।